वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हमारी लक्ष्य सीरीज जारी है, जिसमें आपको जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के तो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं डेली। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 10 नंबर आ चुका है और डेली क्लास आपको लाइव प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली दिल्ली पुलिस से संबंधित वीडियो आपके पास पहुंच जाए। देखिए, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार बनाया गया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड बात करें तो इसको आधार बनाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 का। आपको एग्जाम में पूछ ले कि प्रांतों में द्वैत शासन का जो है स्टार्ट कहाँ से किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन कहाँ पे था, तो 1919 के अंदर। और केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पे था, 1935 का शासन अधिनियम के अंतर्गत। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, नील दर्पण नाटक। नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। नील दर्पण नाटक की बात करेंगे तो ये इंडिगो विद्रोह से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंडिगो विद्रोह से संबंधित है। अगला देखिए, तो दिल्ली पुलिस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रताप क्लासेस के ऐप पर उपलब्ध है। इसमें आपको 30 टेस्ट पेपर मिलेंगे, डेली टेस्ट होता है। हमने लगभग 13 टेस्ट इसमें अपलोड कर दिए हैं। मात्र 100 रुपये प्राइज है इसकी, और 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट होंगे आपको, और 100 मार्क्स के होंगे। जिस प्रकार दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन टेस्ट होता है, वहाँ पे एग्जाम होता है, उसी तरह आपको मिलने वाला है और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो जो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप इस पर संपर्क कर पूछ सकते हो। देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। 19वीं सदी की बात आ रही है, उसमें सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, इसमें यह था कि पश्चिमी शिक्षा व जागरण को बढ़ावा देना। ठीक है, ये याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? किसने? ये बाजीराव द्वितीय थे। कौन थे? बाजीराव द्वितीय ने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या किया था? संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? 1857 के विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम। ठीक है, याद रखना है आपको। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? इनमें से पलाश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश और सेना। इसमें सबसे लंबे जो चला था वो था राष्ट्रकूट वंश। कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश। पाटलिपुत्र या पटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो यहां से पूछा जा सकता है। तो उड़ियान ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, याद रखना है आपको। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? जब मुगल प्रशासन की व्यवस्था थी उस टाइम जिले को क्या कहते थे? सरकार कहते थे। क्या कहते थे? सरकार कहते थे। अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देश में हुआ था? अकबर के टाइम में महाभारत को क्या किया? फारसी में अनुवाद किया था। वो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था उतबी के द्वारा। किसके द्वारा? उतबी के द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान जो है कहाँ प्राप्त हुआ था? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बोध गया के अंदर इसे जो है बुद्ध, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को किस रूप में जाना जाता है? जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा तो उस क्रिया को क्या कहा गया? उस क्रिया को क्या कहा गया था? उस क्रिया को कहा गया था महाविनिष्क्रमण। क्या कहा गया था? महाविनिष्क्रमण कहा गया था, याद रखें। तो ये किसके द्वारा किए गए थे? ये इसमें चारों ये ऑप्शन गलत है। इसमें देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। इंडियन ऑयल
कॉरपोरेशन के द्वारा, लिमिटेड के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका है इनमें से, तंत्रिका तंत्र, डिंब, एक शुक्रमुर्ग का अंडा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक शुक्रमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि है इनमें से? मास्टर ग्रंथि कौन सी है इनमें से? मास्टर ग्रंथि हो जाएगी पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से किसने 1857 के भारतीय विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ के ब्रिटेन में समारोह के जवाब में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी थी? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई के अंदर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की गई थी? ये थे महाराजा थे खेतड़ी के। उन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी गई थी। संगीतज्ञ व ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? किसको? तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। मल्लराज सतीपल के महल में मृत्यु हुई थी। ठीक है, किसकी मृत्यु हुई थी? मल्लराज सतीपल। तो महावीर स्वामी की मृत्यु यहां पे हुई थी, याद रखना है आपको। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत की तरफ से शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद इसका आंसर हो जाएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तिरुपति मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के ये जैन मंदिर है, ये माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, राजस्थान के अंदर। होयस होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? हेलविड के अंदर। कहाँ पे? हेलविड में। कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्वितीय नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क के मंदिर उड़ीसा के अंदर है। कोणार्क का कला पेगोडा किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य को। किसको? सूर्य को समर्पित है। हिंदुओं के 4 तीर्थ जैन धाम कहाँ कहा जाता है? कौन कौन से हैं? हिंदुओं के 4 तीर्थ जैन जो है धर्म है, वो कौन कौन से 4 तीर्थ धाम? हिंदुओं के 4 तीर्थ धाम कौन कौन से हैं? ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी और रामेश्वर, ये 4 धाम हैं हिंदुओं के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? प्रस्तावना के अंदर गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष था, समाजवादी था, एकता व अखंडता शब्द 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन के अंदर प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची में किसके बारे में है? तो पंचायती राज से संबंधित है संविधान की 11वीं अनुसूची के अंदर। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार की बात करें तो भाग 3 के अंदर मूल अधिकार मिलते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्यों का विवरण इस संविधान में दिया गया है, भाग 4 क में दिया गया है। किसको? मूल कर्तव्यों के। ठीक है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बताता है? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। ठीक है। कौन सा देश 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा?
ब्राजील। कौन सा देश? ये सऊदी अरब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने जीता था बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार। ईरानी कप 2022-23 में फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? फाइनल खिताब जीता था रेस्ट ऑफ इंडिया ने। ईरानी कप 2022-23 का आपको याद रखना है। वर्ष 2025 तक किस राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? हरित राज्य बनाने का लक्ष्य पहला है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। किस राज्य में पहली बार लिथियम का भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की गई है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती बनाई गई? ये भी पूछा जा सकता है। तो 154वीं जयंती 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की बनाई गई थी। हाल ही में 29 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो 106वां संविधान संशोधन बना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। किस राज्य के कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? किस राज्य के कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? बिहार के अंदर। कहाँ पे? बिहार में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है? तो ये हासिल किया जम्मू कश्मीर ने। किसने? जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो अमेरिका के अंदर लगभग ये 19 फीट ऊंची मूर्ति है। कितनी? 19 फीट ऊंची मूर्ति है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनी है और ये अमेरिका के अंदर बनी है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास संप्रीति किया है? कौन सा संप्रीति अभ्यास किया है? तो मेघालय के अंदर। अब जो युद्ध चल रहा है इसराइल के बीच में, इसराइल और उसके बीच में, तो उसमें भारत द्वारा भारत के व्यक्तियों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? देखिए, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है 2023-24 के अंदर भारत की जीडीपी से संबंधित, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लगभग 3%। ठीक है, 3%। हाल ही में 3 साल बाद 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश? जापान देश करेगा। किसकी? एशियाई खेलों की मेजबानी 2026 की जापान करेगा। हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध आरंभ किया है? तो ये किया गया है किसके? इसराइल के बीच में। ठीक है, इसराइल के बीच में। ये इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में भारतीयों को निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास चलाया गया है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में बांग्लादेश किस देश के सहयोग से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर रहा है? तो रूस के सहयोग से कर रहा है। याद रखना है, ये बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? बांग्लादेश में है और ये रूस की सहायता से इसे स्थापित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है। आज के टॉप 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। डेली इसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी की द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मात्र प्राइस इसका 100 रुपये है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी हाल ही में फिजिकल होने वाला है, तो लगभग जिनके 200 नंबर बन रहे हैं या 180 170, तो वो सेफ हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं एग्जाम की। और फिजिकल जो है 19 से 20 तारीख के बीच में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। तो कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, राजस्थान करंट अफेयर्स, और जो अभी नया मैटर जोड़ा इसमें महिलाओं व बच्चों के अधिकारों व उनके राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में भी जानकारी से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। मात्र 100 रुपये इसकी प्राइस रहने वाली है। और दिल्ली पुलिस की मैंने आपको बताई दी। इसके बाद ऑल एग्जाम 2023 के लिए आप इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं कि पूरे साल की हमें टेस्ट सीरीज मिल जाए जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक,
तो मंथली वाइज इसको आपको इसमें टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ इसमें फ्री मिलेगी। मात्र कितना, 50 रुपये पूरे साल का इसमें करंट दिया जा रहा है। अब जैसे जैसे हमने अक्टूबर का डाल दिया और सितंबर का डाल दिया, सितंबर के बाद में नवंबर और दिसंबर का इसमें जैसे ही आप आएंगे तो हम इसमें आगे डाल देंगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस टेस्ट को जरूर लें। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो ये आपको नंबर दिए हुए यहाँ पे संपर्क कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।